आपको फ्रेम में जो महिलाएं पानी भरते हुए नजर आ रही हैं नाले के पास से, ये दरअसल पीने वाला पानी है, इसको पिया जाएगा घर में। पीने का पानी भर के ले जा रही हैं, तो ये आपको ये नहीं डर लगता है कि खराब है नाला है यहाँ पर? नहीं चिंता होती है कि बीमार हो जाएंगे बच्चे पिएंगे इसको? नहीं। हाँ? यहाँ पर बेसिक सुविधाएं जैसे साफ सफाई, सीवेज, ड्रेनेज और पीने का पानी, ये तीनों ही ठीक तरीके से लोगों को अभी तक मुहैया नहीं हो पाई हैं। ज़्यादातर पार्क्स में इस तरह का जिम देखने को मिलेगा, ओपन एयर जिम, जो आपको अभी अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। मगर दिक्कत ये है कि उस जिम को नज़दीक से दिखाने के लिए मैं और मेरे साथी अनूप उस तरफ जा नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ पर पानी जिसके ऊपर काई जम चुकी है, जो इस बात के पर्याप्त प्रमाण दे रहा है कि पिछले कई महीनों से यहाँ पर किसी ने भी पर नहीं मारा है। बारिशों में नाले का पानी भर गया। हाँ, बारिशों में नाले का पानी भर गया, फिर ये झोट सी बन गई यहाँ पे। तो ठीक करने कोई आया ही नहीं उसके अभी बाद तक कोई आया ही नहीं। जब से हमने तो ऐसे ही देखा, 3 साल से ऐसे देखते आ रहे हैं उसको। मेरे हाथों पर लगी नाले की ये कालिक सिर्फ नाले की गंदगी नहीं है, बल्कि वर्ल्ड की टॉप 4 इकोनॉमीज़ में शामिल इंडिया की नेशनल कैपिटल में एक कस्बे का विकास तिलक है। किराड़ी के विकास की पहचान। सड़क किनारे खुले हुए नाले में इन भाई साहब की स्कूटी भी ठीक उसी तरह गिर गई है जैसे किराड़ी की जनता से नेताओं के किए हुए वादे। स्कूटी तो हमने हाथ बटाकर बाहर निकाल ली, वादे ढूंढना मुश्किल हो रहा है। इस सड़क के दोनों तरफ आपको दुकानें बनी हुई नजर आएंगी, परचून की दुकानें, खाने पीने की दुकानें, सामान बेचने वाली दुकानें। लेकिन उन दुकानों तक पहुंचने के लिए आपको ठीक ठाक जद्दोजहद करनी पड़ेगी। ये जो तस्वीरें हैं इनमें दिख रहे नाले के पानी को उलाकना पड़ेगा। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद। क्या नाम है आपका अंकल? श्रीपाल सिंह। श्रीपाल जी, ये कैसे हैं यहाँ पे? कब तक ऐसे हालात थे? कब से हैं? करीब 1 साल करीब हो गया इसको। 1 साल से ऐसा ही है? ऐसा ही चल रहा है। तो जो लोग बाग बताइए जो आते हैं दुकानों पे, तो उन्हें तो सब नाला वाला लाग के आना, शिकायत नहीं करते हैं लोग? सारे शिकायत करते हैं, कोई कस्टमर आते ही नहीं है। सारे दुकानदार ऐसे बैठे रहते हैं, चाहे छोटी दुकान वाला हो चाहे बड़ी दुकान वाला हो, कोई आता ही नहीं सामान। सबके जूते गीले होते हैं, कोई नहीं आ पाता है। कोई इमरजेंसी वाला किसी को है तो वो भले ही आ जाता है। बंधा हुआ ग्राहक, फुटकर ग्राहक कोई नहीं आता है। हाँ, कोई सड़क चलता ग्राहक नहीं, कोई नहीं आता है। जो बंधा हुआ ग्राहक है अपना, वही भले आ जाता है। चाहे चाय की दुकान हो, चाहे खाने पीने की दुकान हो, चाहे जूता की दुकान हो, चाहे दवाई की दुकान हो, या लोहे लंगड़ की या कपड़े की, सारे दुकानदार ऐसे बैठे रहते हैं। तो आप लोगों को गुस्सा नहीं आता है? ये इतना गंदगी है इधर, आप लोग वोट भी देते हैं, टैक्स भी देते हैं, सब चीज करते हैं। गुस्सा आता है तो गुस्सा करेंगे क्या इसमें? जो करने वाला कोई नहीं आता, गुस्सा क्या करेंगे? अब तो सफाई वाले भी नहीं आते उधर, कोई सफाई करने भी नहीं, सफाई वाले भी कोई नहीं आता है। कभी कभी बीच में कंप्लेंट वगैरह हुई थी, 3-4 दिन लगातार आए थे, उसके बाद फिर कोई नहीं आ रहा है। ये कूड़े का ढेर लगा रहता है यहाँ, इसको उठाने के लिए हफ्ते में 1 बार 2 बार आते हैं, मुश्किल से ऐसे ही पड़ा रहता है। ऐसे ही पड़ा रहता है। इसी वजह से जाम भी लग जाता है यहाँ। एक बार यहाँ हमारे वो आए थे योगी साहब 70 फुट पे, तब रोड भी साफ हो गया था, कूड़ादान भी साफ हो गया था, रोड बना दिए थे रातों रात बना करके। अच्छा, फिर वैसा ही हो गया। योगी जी आए थे तब साफ हो गया? तब योगी जी आए तब साफ था, उसके बाद से अभी तक ऐसा ही है। तो खोद दिए आगे, रोड खोद दिए आगे, कह रहे हैं कि मतलब सीवर डालना है इसमें। कैसा सीवर डाल रहे हैं? वहाँ जाम लगता है दुनिया भर का, आदमी गलियों में निकलते हैं, परेशान होते हैं। मतलब नेताओं के आने से ही रोड साफ होता है, वरना साफ नहीं होता? वरना साफ नहीं देखा। पहले कभी साफ हुआ करता था। कब साफ हुआ करता था? इस सरकार से पहले साफ हुआ करता था। जमादार भी लगे रहते थे, बेचारे आते थे, कम काम करें ज्यादा काम करें, लेकिन आते थे। अच्छा, अब तो वो भी नहीं आ रहे हैं। अब जमादार वगैरह नहीं अब वो कहते हैं कि जब कंप्लेंट करोगे तभी हम आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। देखिए, अब यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं आगे कतार में, हर दुकान के बाहर इसी तरीके का माहौल है। गंदगी, नाले का पानी,
और वाकई में सच बात है, जो अगर कोई राह चलता शख्स है तो आपका मन नहीं करेगा दुकान पे उतरकर अंदर चढ़कर जाने का। ये किराड़ी सुलेमान नगर का पार्क है जो लोगों के घूमने के लिए, उनके कसरत करने के लिए बनाया गया है। इस पार्क में आप थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर लगाइए और इमेजिन कीजिए, मेरे दाहिनी ओर बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, इस तरफ कुछ अंकल बैठकर धूप सेक रहे हैं। मगर अंकल बैठेंगे कहाँ, क्योंकि अंकल के बैठने की बेंच पर तो आपको झाड़ियाँ और घास ऊंची ऊंची उगी हुई नज़र आएंगी। वो घासें जिन्हें मानो पिछले कई सालों से देखने के लिए कोई नहीं आया हो, जो इंतज़ार कर रही हैं इस शीत लहर में सुबह की ओस का कि बूंदें आएं और इन पर बैठें और इन्हें भी अपने जीवन में कुछ जीवंतता महसूस हो। ये किराड़ी सुलेमान नगर का पार्क है। इसमें आपको लगी हुई लाइट्स नज़र आएंगी, मेरे चारों तरफ आपको कॉरिडोर बना हुआ नज़र आएगा, लेकिन इस पर जो हालात हैं वो आपको ये बताएंगे कि इस रेगुलराइज्ड एरिया में किस तरीके का विकास हुआ है और किस तरीके के वादे चुनावों के टाइम पर किए गए थे और उनके ऊपर कितना अमल हुआ है। हाँ जी, तो कब से है ये ऐसा? ये हो गए 2-3 साल हो गए ऐसा देखते हुए हमें। 2-3 साल से ऐसे ही है। तो अब तो इसमें कोई खेलने लायक तो रहा नहीं है, वॉक वगैरह करने पहले आते थे सब, क्योंकि जिम वगैरह तो पहले आते थे तो जिम वगैरह थी, बढ़िया था, मतलब बैठने उठने का बूढ़े बुजुर्गों का, मतलब जैसे खेती से करके ना वैसे भी बढ़िया था। तो ये ऐसा कैसे हो गया ये इस हालत ये में? खाली कुछ नहीं, बारिश है, फिर नाले का पानी है वो भर जाता है यहाँ पे आके। बारिशों में नाले का पानी भर गया? हाँ, बारिशों में नाले का पानी भर गया, फिर ये झोड़ सी बन गई यहाँ पे। तो ठीक करने कोई आया ही नहीं उसके अभी बाद तक कोई आया ही नहीं, जब से हमने तो ऐसे ही देखा, 3 साल से ऐसे ही देखते आ रहे हैं उसको। कोई नहीं आते अफसर वगैरह लोग? नहीं आते हैं देख के चले जाते हैं, देख के चले जाते हैं, मतलब ऐसे ही पड़ा हुआ है। हाँ। किसी को कोई मतलब नहीं है इससे, क्या भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, देखना चले जाना, उनको कोई मतलब ही नहीं है। देखिए ये ऐसे ही 3 साल से अब पड़ा हुआ है पार्क जो है, इसमें कभी बारिश आई होगी, नाले का पानी फिर भर गया है और अब इसकी ये परिस्थितियां हैं। अब इसमें कीड़े कांटे हर चीज़ का तो खतरा है ही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये कोई अबेंडन्ड पार्क नहीं है। ये किराड़ी गांव का तालाब है। इस तालाब के पास खड़े होने के लिए मुझे अपनी नाक से ठीक ठाक लड़ाई करनी पड़ रही है, क्योंकि जो बदबू यहाँ से आ रही है वो बतानी बड़ी मुश्किल है। और इस तालाब के पास ये एक बड़ा पेड़ है और इस पेड़ की अब मृत्यु हो चुकी है और इस पेड़ के कत्ल का इल्ज़ाम इस पेड़ की जड़ों में पड़े हुए नाले के इस पानी के ऊपर जाएगा। लेकिन मरने के बाद भी ये पेड़ लोगों के काम आना बंद नहीं हुआ है। अब इसकी लकड़ियों को तोड़कर ठंड में लोग जलाकर आग सेकने का काम करते हैं। ये राजधानी दिल्ली का इलाका है, इसे किराड़ी सुलेमान कहा जाता है। आपको फ्रेम में जो महिलाएं पानी भरते हुए नज़र आ रही हैं नाले के पास से, ये दरअसल पीने वाला पानी है, इसको पिया जाएगा घर में। और ये किस परिस्थितियों में पानी भरा जा रहा है वो आप देख सकते हैं। हमने हाल ही में इंदौर के अंदर एक बड़ी दुर्घटना होते हुए देखी, 15 लोगों की जान गई और उसके बावजूद दिल्ली का ये इलाका और ये गलियां मोहल्ले जो कई सालों से ऐसे ही पड़े हैं, जिसमें ये खबर एज इट इज़ आपको हर बार देखने को मिलेगी, वो मैं आपको दिखाने के लिए आज यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर बेसिक सुविधाएं जैसे साफ़ सफाई, सीवेज, ड्रेनेज और पीने का पानी, ये तीनों ही ठीक तरीके से लोगों को अभी तक मुहैया नहीं हो पाई हैं। पीने का पानी भर के ले जा रही हैं, तो ये आपको ये नहीं डर लगता है कि ख़राब है, नाला है यहाँ पर? नहीं चिंता होती है कि बीमार हो जाएंगे बच्चे पिएंगे इसको? नहीं। हाँ नहीं। आपने इंदौर की खबर देखी थी अभी? आपको पता है 15 लोग मर गए इंदौर में गंदा पानी पीने से? नहीं देखा आपने?
ये देखिए, ये आपको इस तरीके का कूड़ा नाला सब भरा हुआ आएगा और कहाँ से महिलाओं ने पानी भरा वो भी आपको देख कर आएगा। और अब ये जिस सड़क से अंदर जा रही हैं वो भी आपने देखी, और ये यहाँ का रोज़मर्रा का आम जीवन है। किराड़ी की कहानी दिल्ली में अनोखी नहीं है। दिल्ली के अंदर किराड़ी की ही तरह सैकड़ों ऐसे इलाके हैं जो रेगुलराइज तो हो चुके हैं, मगर वहाँ पर इंसान की ज़रूरतों की सबसे बेसिक चीज़ें भी उपलब्ध नहीं हैं। किराड़ी और रेगुलराइज कॉलोनीज़ के अलावा दिल्ली में ऐसी भी सैकड़ों कॉलोनियाँ हैं जो पिछले कई सालों से रेगुलराइज होने का संघर्ष कर रही हैं। दोनों ही सूरत हाल में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है तो वो इंसान की सबसे बेसिक ज़रूरतों के साथ। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो कि बहुत ही बेसिक और सबसे फंडामेंटल चीज़ है किसी भी डेवलपिंग नेशन के लिए या डेवलप्ड नेशन के लिए, ये डिसाइड करने के लिए कि आपका देश कितना विकसित है, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप यहाँ पर अंदाज़ा लगाइए। लोगों को ये इस तरीके से जब आपको देखना पड़ता है अपनी दुकान के बाहर और कोई सुनवाई करने वाला ना हो, जो यहाँ के अधिकारी हैं, जो एमसीडी के लोग हैं, जो पीडब्ल्यूडी के लोग हैं, जो विधायक हैं, जो काउंसलर हैं, अलग अलग लेयर्स पर अकाउंटेबिलिटी सबकी तय है, वो सारी अकाउंटेबिलिटीज आपको जीरो, शून्य होती हुई यहाँ पर दिखाई देती हैं। आइडियली ये काम बिना किसी शिकायत के हो जाना चाहिए था। इस सब को ठीक कराने के लिए, साफ कराने के लिए किसी को शिकायत करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी, मगर बावजूद शिकायत के भी ये साफ नहीं रह पाता है। और ये बात सच है कि कल अगर यहाँ से सीएम साहिबा का दौरा होगा तो ज़रूर ये सड़क आपको साफ मिलेगी। अधिकारियों के ऊपर दबाव होगा कि इस सड़क को रातों रात साफ किया जाए, ठीक किया जाए। हमने देखा है कई जगह पर ऐसा, लेकिन ये जो रवैया है हमारे अधिकारियों का, ये किस दिन तय किया जाएगा, ठीक किया जाएगा। और किराड़ी जैसे जो दर्जनों सैकड़ों इलाके दिल्ली के अंदर है, जो दिल्ली की दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं, उन इलाकों पर कब कोई जवाबदेही तय की जाएगी। कैमरा पर्सन अनूप कुमार के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्षित शर्मा की रिपोर्ट।